एक मित्र ने पूछा है, क्या आत्मज्ञान, आत्मदर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान तीनों एक ही है? इसकी सहज प्राप्ति की विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पूछते हैं, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान क्या एक ही है या भिन्नता है? और फिर इनको जानने की विधि क्या है? तीनों में भिन्नता है, कुछ समानता है, कुछ भिन्नता है। तीनों का संबंध निराकार से है। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। आकार से इसका संबंध नहीं है, इष्ट से इसका संबंध नहीं है। आत्मदर्शन क्या है? हमारे भीतर घटाकाश है, निराकार है। ध्यान में तुमने निराकार को जाना, क्योंकि निराकार को जान करके ही ध्यान हो सकता है। वैसे सारी दुनिया में ध्यान के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। 99% लोग निराकार से परिचित नहीं है। ध्यान करने वाले या ध्यान को समझाने वाले, दोनों ही निराकार से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब तक निराकार का ज्ञान नहीं हो, भीतर की शून्यता का ज्ञान नहीं हो, तब तक कोई ध्यान नहीं कर सकता। बंद आँखों से जो शून्याकाश दिखाई पड़ता है वो निराकार है, और उस निराकार में नाद गूंज रहा है, उस निराकार में नूर जगमगा रहा है, और उस निराकार में दोनों को जानने वाला ज्ञाता स्वरूप चैतन्य मौजूद है। आत्मदर्शन का अर्थ हुआ कि आत्मा के किसी आयाम का तुम अनुभव कर रहे हो, तो आत्मदर्शन होगा। जैसे तुम नाद सुन रहे हो, नाद सुन रहे हो, तो नाद का श्रवण भी एक तरह से किसी की बात सुन रहे हो, टेलीफोन से ही सुन रहे हो, तो दूरदर्शन तो कर ही रहे हो। उसी तरह तुमने सदगुरु के माध्यम से वहाँ जगमगा रहे नूर को देखा। जैसे वशोधारा में ध्यान समाधि में नाद से परिचित होते हो, सुरति समाधि में नाद श्रवण के माध्यम से समाधि में जाते हो, और फिर निरति समाधि में आते हो तो दिव्यालोक को जानते हो। तो नूर से परिचय हुआ तुम्हारा। अब आत्मा के नूर को तुम देख रहे हो, तो आत्मदर्शन हो रहा है। उसी तरह से अमृत समाधि में अमृत तत्व को जानते हो, आत्मा के शाश्वत सत्ता से परिचित होते हो, और फिर अमृत का अनुभव करना शुरू करते हो, तो आत्मदर्शन हो गया। उसी तरह से आत्मा के कई डायमेंशन हैं, जैसे ऊर्जा है, शक्ति है, दिव्य गंध है, दिव्य स्वाद है, दिव्य खुमारी है, दिव्य मंगल है, दिव्य उमंग है, दिव्य आनंद है, दिव्य प्रेम है। बहुत सारे डायमेंशन है, और किसी भी डायमेंशन से परिचित हो रहे हो, किसी भी डायमेंशन का अनुभव कर रहे हो, ये सब आत्मदर्शन है। चैतन्य है, चैतन्य को जान रहे हो, आत्मदर्शन, ये सब आत्मदर्शन है। तो ये पहला चरण ऐसा कह लो। लेकिन एक दिन आत्मदर्शन करते करते एक दिन ये बोध उतर जाए कि जिसका दर्शन कर रहे हैं वो तो मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही नाद हूँ, मैं ही नूर हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। तो ये आत्मज्ञान हो गया, तादात्म्य बन गया आत्मा से, तो इसको कहेंगे आत्मज्ञान। तादात्म्य बन गया। अभी तक तुम मान रहे थे कि तुम देह हो, तुम मन हो, तुम इंद्रियां हो, तुम प्राण हो, तुम अस्मिता हो, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं नाद हूँ। और रामकृष्ण परमहंस ने गजब कर दिया, कहा कि मैं नाद हूँ जान लिया, अब थोड़ा और डायमेंशन से जानूँ। तो एक दिन कहा कि मैं तो नूर हूँ, एक दिन कहा कि मैं तो अमृत हूँ। जैसे लोग एमए करते हैं, हिंदी में एमए कर लेते हैं,
फिर सोचते कि अब थोड़ा डबल एमए किया जाए, पॉलिटिकल साइंस में भी एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया, फिर तीसरे में कर लो, जितना चाहो। तो रामकृष्ण परमहंस ने 7 विषयों में एमए कर लिया, नाद में, नूर में, अमृत में, चैतन्य में, प्रेम में। तो मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली ओशो से जब सुना, तो मैंने 21 विषय में एमए कर लिया। तो मैंने सोचा कि जब मैंने कर लिया तो अपने लोगों को क्यों न कराएं। तो ओशो धारा में भी तुम्हें हम 21 विषय में एमए करा रहे हैं, हर आत्मा के डायमेंशन। तो ये सब आत्मदर्शन हुआ, ये सब एमए करने की प्रक्रिया की आत्मदर्शन तक ही है। मगर एक दिन जानोगे, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बोध हूँ मंत्र की आग से जला, अज्ञान का वन सुखी हो सके। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चिवहनेना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। एक दिन अज्ञान के जंगल को जला दोगे, जिस दिन जान लोगे कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। इसका नाम आत्मज्ञान है, इसका नाम संबोधि है, इसका नाम एनलाइटनमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन। मगर ये संबोधि का पहला सोपान है। अब आगे चलो, एक दिन जानोगे कि आत्मा तो मैं हूँ, मगर अस्तित्व से मैं अलग नहीं हूँ। ये सारे अस्तित्व का मैं एक्सटेंशन हूँ। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान अर्थात सूत और चादर एक ही है, बूंद और सागर एक ही है, खेत और धरती एक ही है, पत्ता और वृक्ष एक ही है। जिस दिन अपने को अंश रूप में और परमात्मा को अंशी रूप में जान लेते हो, ये अद्वैत ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत है। एक दिन जानते हो कैवल्य ज्ञान। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। अहो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। द होल इज माई एक्सटेंशन। ये ब्रह्म ज्ञान का दूसरा चरण है। फिर और ब्रह्म ज्ञान की यात्रा चली। अभी तक तुम क्या जान रहे थे अद्वैत ज्ञान में, कि मैं उसका एक्सटेंशन हूँ, मैं तेरा एक्सटेंशन हूँ। केवल में क्या जाना था, तू मेरा एक्सटेंशन है। और निर्वाण ज्ञान में न मैं रहा न तू रहा, ऑल परवेडिंग ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, परमानंद अस्तित्व है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान। ये भी ब्रह्म ज्ञान है। अब तक बंद आँखों से ये सब तुम अनुभव कर रहे थे, लेकिन जैसे ओशोधारा में 15वें तल में आते हो तो अब खुली आँख से यात्रा शुरू हो जाती है। खुली आँख से यात्रा शुरू। आँख न मूंदो, कबीर साहब सुनो क्या कह रहे हैं, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि बली। और खुली आँखों से ब्रह्म का दर्शन करते हो, और उस यात्रा पर चलते चलते एक दिन परम पद को प्राप्त कर लेते हो। और तब तुम भी ऋषि की तरह घोषणा करते हो, ईशावास्य इदम सर्वम इति। ये सारा जगत, सारा अस्तित्व ही ईश्वर है। यत किंचित जगत त्यान जगत। अगर थोड़ा बहुत आकार भी है, ग्रह है, तारे हैं, नक्षत्र है, 0.0000001%, तो वह भी ब्रह्म है। निराकार तो ब्रह्म है ही, आकार भी ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम। और यत किंचित जगत त्यान जगत। अब तुम ब्रह्म ज्ञान के शिखर को छू रहे हो, ब्रह्म ज्ञान के शिखर को छू रहे हो। तो इस तरह आत्मदर्शन पहला चरण, आत्मज्ञान दूसरा चरण। जैसे आत्मदर्शन में कई आयाम हैं, आत्मज्ञान के कई आयाम हैं, और इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के भी कई आयाम हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि अस्तित्व का जो भी ज्ञान है, या अतीत में जो भी ऋषियों ने
या जो भी अलग अलग परंपराओं में, मोहम्मद की परंपरा में, जीसस की परंपरा में, लाओ से या बुद्ध की परंपरा में जो भी ज्ञान अब तक उपलब्ध था, सब ओशो ने हमारे लिए उपलब्ध किया और ओशो धारा में सबका अनुभव कराया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि इस धरती पर तुमसे सौभाग्यशाली लोग कभी पैदा ही नहीं हुए। सत्र को वहीं विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।